जय साई राम। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए मेरे पुराने वीडियो पे और कई सारे सवाल आते हैं। कई लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि उनके लिए दुआ करूं। एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं हूं, कोई भी नहीं हूं। मेरे साथ जो घटता है वो मैं लिख डालता हूं, सो दैट आपका और विश्वास बढ़े साईं बाबा पे। आपको उनसे डायरेक्टली बात करना है, उनसे प्यार करना है। जो उनसे होगा वो ज़रूर आपके लिए करेंगे। उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। एक एक्सपीरियंस आज बताना चाहता हूँ मैं, लाइव एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा या कोई भी महान आत्माएं हैं, बहुत सारी महान आत्माएं हैं, कि ये शायद तकदीर बदलते नहीं है। ये एक इस तरह से हमारे साथ रहते हैं जैसे कि एक बच्चे के लिए माँ बाप है, दिखाई नहीं देता पर है। कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं ज़िंदगी में, और यदि हमें लगे कि हमारे साथ कोई है, कोई नज़र रख रहा है हमारे ऊपर में, तो हौसला बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि साईं बाबा या कोई भी ईश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। मेरे ख्याल से वो हमारे सामने पहाड़ है तो हमको ही पहाड़ चढ़ के उस पार जाना पड़ेगा। साईं बाबा या कोई भी ईश्वर वो पहाड़ को छोटा तो नहीं कर देंगे हमारे लिए। हाँ, हमारे अंदर की शक्ति को वो बढ़ा देते हैं और हमें एहसास होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करें, और हमारे साथ हमारे ईश्वर भी हमको शक्ति दे रहे हैं और हमको हमारी मदद कर रहा है। तो ये एहसास ही बहुत है कि कोई हमारे साथ है और हम उस चीज़ को पार कर जाते हैं। एनीवे, तो ये कहानी है। ये कुछ साल पहले मैं एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था और हमारे पास में एक नए यंग इंजीनियर थे। तो उनकी शादी में मुझे बुलाया गया था, तो मैं भी गया था शादी में। तो दूर से देखा और मैं उतना क्लोज नहीं था उनके साथ में। तो शादी के बाद में 3 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में मुझे किसी ने बताया कि वो सुरेश की जो वाइफ है उसको ब्रेन फीवर हो गया, उसके ब्रेन में फीवर चला गया और वो बीमारी का नाम एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है। तो वो एकदम बच्ची जैसी हो गई है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। फिर भी मैं 1-2 दिन गया नहीं क्योंकि मैं उतना करीब नहीं था, पर एक दिन ऐसा लगा जाके मिलूं। तो मैं वहाँ गया और उस बच्ची ने तो मुझे कभी देखा नहीं था, तो मैं वहाँ जाके बगल में बैठ गया उनके। वो बच्ची ऐसे एकदम बहुत ही कंडीशन खराब थी और उनका बात करने का तरीका भी एक बच्चों जैसा था। तो उन्होंने मेरा, जैसे ही मैं गया बैठा, मेरा हाथ पकड़ लिया और बच्चे के जैसे बोले, अंकल मेरे को बचाइए। अब उन्होंने मुझ में क्या देखा, और मतलब वो तो मुझे जानते भी नहीं थे। वो बच्ची थी करीब 22-23 साल की बच्ची थी और मेडिकल मीन्स डेंटिस्ट का एग्ज़ाम दे रही थी बॉम्बे में मेडिकल कॉलेज से। तो वो थी फर्स्ट ईयर में। तो मुझे देख के मेरे मन में भी बहुत वो हुआ कि अरे यार, ये अपनी बच्ची बीमार है। तो मैं बोला, बेटा अपन कोशिश तो ज़रूर करेंगे। और बस मैंने उनको थोड़ा सहानुभूति जताई और उनके लिए सुंदर सा छोटा सा गीत गाने लगा। तो उसके आँख में से और उसके हस्बैंड के आँख में से खूब पानी आने लगा। तो अगले दिन मैं सुबह उठ के करीब 14 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से साईं बाबा मंदिर है, तो मैं पैदल जाता हूँ ऐसे सिचुएशन में बाबा से दुआ करते हुए। और वहाँ पर जाके फिर मैंने एक छोटा सा चांदी का साईं बाबा की मूर्ति वो ली, पेंडेंट होती है ना गले की, वो ली और उस दुआ किया कि साईं बाबा बच्चे को बचाइए हो सके तो। और उसके बाद में एक छोटा सा बारबी डॉल जैसा होता है वो लिया मैंने और फिर गया अस्पताल। अस्पताल जाके उस बच्ची को बारबी डॉल दिया, बोले देख तेरे को ठीक होना है, इस बच्चे के लिए, ये तेरी बिटिया है, इस बच्चे के लिए तेरे को ठीक होना है जल्दी से। और वो पेंडेंट उसके गले में डाल दिया। और 2 दिन बाद पता चला कि उसके माँ बाप आके उसको बॉम्बे लेके जा रहे हैं। तो मैं गया, व्हील चेयर पे थी, तो मेरे तरफ देख के बोली, अंकल मैं आऊँगी वापस, आपने इतना प्यार दिया है, मैं आऊँगी। और उस समय भी वो बच्चे जैसे बात कर रही थी तुतला के। फिर वो चले गई और काफ़ी दिन तक मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। करीब 4 साल के बाद मुझे फ़ोन आया एक, अंकल आप
मुझे पहचानते हैं? और वही थोड़ा सा आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तो मैं बोला, आप तनीषा हो? बोले, हाँ अंकल मैं तनीषा हूँ। बोले, अंकल मैं मेरा ये कंप्लीट हो गया है मेडिकल का कोर्स, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ और मुझे आपसे मिलने का है। तो वो पूना आई थी, तो मैं पूना जाके मिला उनसे, बड़ी खुशी हुई उसको ठीक देख के, और उन्होंने मेरे को पेंडेंट दिखाया कि देखिए अंकल, ये पेंडेंट मैंने मेरे गले में आज तक पहना हुआ है, और वो गुड़िया भी मेरे पास में है जो आपने दी थी। और बहुत तकलीफ हुई, पर मैं आपके सहारे, अपने बाबा के सहारे मैं उसमें से बाहर निकली हूँ। मेरा डेंटल का कोर्स पूरा किया है, और मुझे उसने हाथ पकड़ के लेके गई। उसने एक पूना के पास में एक डिस्पेंसरी मीन्स डेंटिस्ट का एक शॉप डाला था, तो वहाँ गई और मेरे हाथ से उसने उसका वो किया, उद्घाटन जैसा, और मेरे को हाथ पकड़ के पूरा टाइम हाथ पकड़े और लेके गई, आज मेरी पहली कमाई से मैं आपको लंच कराऊंगी। और उसने जाके मुझे लंच कराया। तो उसने बोला कि अंकल, कि वो जो आपने पेंडेंट दी थी, मुझे इतना विश्वास था कि उसके सहारे मैं बाहर आ जाऊंगी। वो पेंडेंट को मेरा एक्सरे भी होता था या कोई सोनोग्राफी भी होता था तो मैं उसको मुंह में दबा के रख लेती थी, पर निकाली कभी नहीं मैंने। वो उसका कहना था, उसकी श्रद्धा थी। और आज वो अच्छी डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, अपने पाँव पे खड़ी है, लोगों की सेवा करी है, कर रही है। तो मैंने इतना ही रिक्वेस्ट किया, बेटा बाबा ने आपकी मदद करी है। और वही साईं बाबा मंदिर के पास ही उसने उसका डेंटिस्ट का आनंदी में ही शॉप है। एंड मैंने इतना ही रिक्वेस्ट किया, बेटा कोई गरीब आ जाए तो उसकी मदद कर देना। तो इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स आप पे, मेरे पे, सब पे बहुत आने वाली है। और एक कहावत है कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज अवर चॉइस। कि पेन तो, दर्द तो होने वाला है, तो कितना सफ़र करना है वो अपनी चॉइस है। और अपने साथ में हमको वो सब कठिनाइयों को पार करना ही है, हमको ही करना है, और कोई तो करेगा नहीं। और जैसे मैंने बोला कि पहाड़ सामने है तो उसको हटाएगा कोई नहीं, हमें चढ़ना है। बट उसके लिए बाबा है या जीसस है या बुद्धा है या गुरु नानक जी है, जो भी है, उनको हम उनका सहारा ले लेते हैं तो बहुत हिम्मत बढ़ जाती है हमारी। और वो लोग भी समय समय पे बताते हैं कि चलो तुम हिम्मत से, हम हैं तुम्हारे साथ में। और इस तरह से हम वो प्रॉब्लम्स को पार करते चले जाते हैं। जो होना है वो तो होना है। तकदीर को तो ना तो राम जी बदल सके, ना हनुमान जी बदल सके, ना सीता जी की तकदीर बदल सके, ना जीसस की तकदीर बदल सकी। उनको भी शरीर रूप में सब कष्टों से गुजरना पड़ा। और तकदीर किसी के हाथ में नहीं है। तकदीर के सामने तो खुदा को भी झुक जाना पड़ता है कई बार। इतना बोलता हूँ कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। साईं बाबा है या आपके जो भी गुरु है, उन पे विश्वास रखिए, और बस हिम्मत के साथ में आगे बढ़ते रहिए। कठिनाइयाँ अपने आप छोटी हो जाएंगी जब हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कीप प्रेइंग, कीप लविंग। बाय बाय।